बागेश्वर धाम सरकार अर्थात पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज के युग में सनातन धर्म का एक प्रखर चेहरा बन चुके हैं। उनके चमत्कार, दिव्य दरबार और मन की बात जान लेने वाली शक्तियों ने उन्हें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त बना दिया है। जहां एक ओर उनके धार्मिक प्रवचनों से लोग आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनका जीवन, विशेषकर उनका विवाह अब एक वैश्विक चर्चा का विषय बन चुका है। फिजी, एक छोटा सा देश लेकिन हिंदू संस्कृति का गढ़, वहां की कई युवतियां सोशल मीडिया और स्थानीय मंचों पर बागेश्वर सरकार से प्रभावित नजर आ रही हैं। एक लड़की राधा देवी, जो एक हिंदू सामाजिक संगठन से जुड़ी हैं, खुले मंच पर कहती हैं, बागेश्वर बाबा का तेज, उनकी साधना और धर्म के लिए उनका समर्पण उन्हें सबसे विशेष बनाता है। यदि वे विवाह करेंगे तो मैं चाहूंगी कि मुझे वह सौभाग्य मिले। फिजी में रहने वाली लड़कियों का मानना है कि संत जीवन में रहकर भी विवाह एक धर्म का पालन है। वे इसे गृहस्थ धर्म की पुनः स्थापना के रूप में देखती हैं। उनके लिए बागेश्वर सरकार केवल एक गुरु नहीं बल्कि एक जीवन का आदर्श है। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे शहरों में बसे भारतीय समुदाय में बागेश्वर सरकार की पहचान अब किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं रही। वहां की कई प्रवासी युवतियों ने न केवल बागेश्वर धाम के वीडियो देखे हैं बल्कि ऑनलाइन दरबारों में भी भाग लिया है। मेलबर्न की एक लड़की काव्या श्रीवास्तव, जो पेशे से डॉक्टर है, बताती है, मेरे जीवन में कई बार अंधकार था, लेकिन बाबा के प्रवचनों ने मुझे रोशनी दिखाई। यदि विवाह का अवसर मिले तो मैं उन्हें जीवनसाथी बनाना अपना सौभाग्य मानूंगी। इन शहरों में कई लड़कियों ने मिलकर एक अनौपचारिक बागेश्वर सरकार फैन क्लब भी बनाया है, जहां वे उनके प्रवचन साझा करती हैं, भजन गाती हैं और कभी कभी यह चर्चा भी करती हैं कि क्या होगा यदि बाबा विवाह करें। ये सवाल अब उनके दिलों से जुड़ गया है। कनाडा और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में भी भारतीय मूल की युवतियों में बागेश्वर धाम को लेकर अपार श्रद्धा देखने को मिल रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में उच्च शिक्षित लड़कियां रहती हैं, जो अब आधुनिकता के साथ साथ परंपरा की ओर लौटना चाहती हैं। उनका मानना है कि बागेश्वर बाबा जैसा व्यक्तित्व ही वह सेतु हो सकता है, जो पश्चिमी जीवन शैली और भारतीय संस्कृति को जोड़ सके। टोरंटो की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर साक्षी मेहरा कहती हैं, बाबा का संयमित जीवन और उनकी बातें मुझे अंदर से छू जाती हैं। अगर वह विवाह करते हैं तो वह एक प्रेरणादायक मिसाल होगी कि संत और विवाह विरोधी नहीं बल्कि संतुलन संभव है। बाबा के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह प्रतिदिन कई विदेशी लड़कियां शादी के प्रस्ताव भेज रही हैं। कुछ तो अपनी वीडियो बनाकर विवाह प्रस्तावों के साथ बायोडेटा तक भेज रही हैं। कई लड़कियों ने तो भारत आने की योजना भी बनाई है, सिर्फ इसलिए कि वे एक बार बागेश्वर धाम में जाकर बाबा के दर्शन कर सकें। कुछ ने ये भी कहा कि यदि उनका विवाह निश्चित होता है तो हम खुद को योग्य बनाने के लिए धर्मशास्त्र पढ़ेंगी, सादा जीवन अपनाएंगी और भारत की परंपरा को आत्मसात करेंगी। भारतीय मीडिया में तो बागेश्वर सरकार के विवाह को लेकर समय समय पर चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन अब विदेशी मीडिया भी इस विषय में दिलचस्पी दिखा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एक हिंदी रेडियो चैनल ने विशेष रूप से एक कार्यक्रम प्रसारित किया, क्या संत का विवाह धर्म विरुद्ध है। इसमें युवाओं ने खुलकर अपनी राय रखी। बहुसंख्यक ने कहा कि ब्रह्मचर्य जरूरी है, लेकिन यदि विवाह से धर्म की सेवा और ज्यादा हो तो वह भी पुण्य है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अभी तक अपने विवाह को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है। जब भी उनसे पूछा गया, उन्होंने शांत भाव से कहा, हम जो करते हैं वो परमार्थ के लिए है, न कि निजी इच्छा के लिए। अगर भगवान ने विवाह का मार्ग लिखा है तो वह भी एक सेवा होगी। उनका यह उत्तर जितना संतुलित। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार। जैसे ही भारत में पूज्य सरकार का विवाह को लेकर ट्रोल होता है, वैसे ही पूज्य सरकार का विदेश में विदेशी धरा पर भी पूज्य सरकार के विवाह को लेकर एक असमंजस सभी भक्तों में पूज्य सरकार का एक ही प्रश्न रहता है, चाहे वो भारत देश में हो अथवा विदेश में हो। पूज्य सरकार के विवाह को लेकर टिप्पणियां वहां भी होने लगी विदेशों में। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अब मेन स्टेप की ओर, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार भारत में तो वैसे हर भक्त और हर उनके वह चाहने वाले जो बागेश्वर सरकार के हैं वह चाहते हैं कि पूज्य सरकार शीघ्र विवाह कर ले, परंतु बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार भारत में तो यह है पूज्य सरकार के भक्तों का कहना है, परंतु विदेशी धरा पर भी विदेश के भक्तों ने भी और जो भक्तन है पूज्य सरकार की, जो मानो पूज्य सरकार को काफी दिनों से फॉलो करे हैं, वो तक अब कहने लगे हैं कि पूज्य सरकार आप विवाह कब करोगे, कब आप हमारी गुरुमाला आओगे, कब हमें
गुरु माँ के दिव्य दर्शन होंगे, वह आप और गुरु माँ दोनों के दिव्य दर्शन एक साथ होंगे। तो पूज्य सरकार ने फिजी में ही कुछ भक्तों ने पूज्य सरकार से पूछा और साथ ही साथ कुछ बहनों ने भी पूछा कि पूज्य सरकार आप विवाह कब कर रहे हैं और विवाह के लिए आप वह हमारी गुरु माँ कब ला रहे हैं। तो पूज्य सरकार ने हंसकर वह उनको सभी को आश्वासन दे दिया कि शीघ्र से शीघ्र करेंगे विवाह, बस 2 कार्य रह गए हैं पूज्य सरकार के, वो 2 कार्य हो जाए तो विवाह पूज्य सरकार झटपट कर ले, क्योंकि वह विवाह का काफी ट्रोल है और काफी पूज्य सरकार के लेकर वह असमंजस भी वह भक्तों में रहता है कि आखिरकार कुछ ऐसे वीडियो भी हैं पूज्य सरकार की जो यूट्यूब पर अच्छी खासी वायरल है और उनके विवाह को लेकर तमाम टिप्पणियां करी जा रही हैं, तमाम उनके तत्व में लाया जा रहा है कि आखिरकार बागेश्वर बाबा विवाह कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिरकार पूज्य सरकार विवाह करेंगे अथवा नहीं करेंगे। कुछ दिनों पहले एक अच्छी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वह उनके पिताजी के गुरु ने स्पष्ट मना कर दिया था कि उनके विवाह को लेकर कोई भी वह मानो वह जोर जबरदस्ती ना करे, वो विवाह अपनी इच्छा से करेंगे अथवा अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। इस तरीके से काफी अच्छा खासा वीडियो वायरल हुआ और साथ ही साथ पिताजी के गुरु ने यह भी कह दिया था कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह साधारण नहीं है, वह देवी देवता से के ही कोई रूप आए हैं जो आपके परिवार में आए हैं और वह पूरी प्रसिद्धि उनके पास हासिल है और साथ ही साथ आपका वह जो भी मानो एक भगवत प्राप्ति जो आपने दृढ़ संकल्प और काफी मानो आपने घोर तप किया उसका फल पूज्य सरकार के प्रति और पूज्य सरकार के प्रति युग युगांतर तक इसी तरीके से उन पर प्रसिद्धि रहेगी। तो पूज्य सरकार के गुरु का यह कहना है, परंतु कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यदि बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार विवाह कर लेंगे तो उनकी जो शक्तियां दिव्य अलौकिक शक्तियां हैं वो समापन हो जाएंगी। वहां विवाह करने के बाद उनकी जो दिव्य और अलौकिक शक्तियां वो उनकी काम करना बंद कर देंगी, कुछ लोगों का कहना है। परंतु हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होता। विवाह भी एक वह भगवान ने भी विवाह किया है, तो क्या उनकी शक्तियां भी छीन हो गई? आखिरकार विवाह करने से ही मनुष्य का जीवन चलता है, इस प्रगति का जो विकास है वो चलता रहता है। तो पूज्य सरकार के विवाह को लेकर विदेशों में चर्चाएं होने लगी हैं। अब तो पूज्य सरकार वह श्री हनुमंत कथा जो फिजी में कर रहे हैं, पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा हो रही। आज प्रथम दिन की कथा थी और कल द्वितीय दिन की कथा है पूज्य सरकार की। तो वह पूज्य सरकार की कथाओं में भी अब काफी प्रश्न, मतलब 30 से 40% पूज्य सरकार के से प्रश्न पूछती हैं माताएं बहनें कि आप आखिरकार विवाह कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं और किस लड़की से कर रहे हैं, कौन ऐसी सौभाग्यशाली लड़की है जो आपसे विवाह करेगी, जो मानो देश और पूरे वर्ल्ड में पूज्य सरकार अपना एक यशस्वी और वर्चस्व उनका वह विख्यात हो चुका। और साथ ही साथ पूज्य सरकार ने मात्र 30 साल की आयु में, लगभग 30 साल के अभी नहीं हुए परंतु यह जुलाई से पूज्य सरकार 30 साल के वह लग जाएंगे। तो पूज्य सरकार 30 साल की आयु में पूरे ब्रह्मांड में एक ही नाम चल रहा है, वो है बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार। तो इस तरीके से यह प्रसिद्धि कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता, आखिरकार कोई देवी देवता का ही अवतार है पूज्य सरकार। तो इसलिए पूज्य सरकार के विवाह को लेकर सभी भक्तों के मन में ऐसी संशय बना रहता है कि आखिरकार विवाह करेंगे तो किससे करेंगे, आखिर विवाह नहीं कर रहे तो फिर क्यों नहीं कर रहे। इसी असमंजस में वह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर ट्रोल हमेशा चलता रहता है और उनके विवाह को लेकर वह विदेशी लड़कियां भी अभी यदि बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार यदि अपनी स्वीकृति दे दे तो विदेश की फिरंगी दुल्हनियां भी पूज्य सरकार के लिए विवाह करने के लिए झटपट अभी तैयार हो जाएंगी, क्योंकि वह लगते ही इतने सुंदर है, लगते ही उनके मुखमंडल पर इतना तेज है और साथ ही साथ यह तेज बरकरार पूज्य सरकार वह मानो अभी लगभग 29 साल के वह पूज्य सरकार हो चुके और वह आने वाली जुलाई से 4 जुलाई के बाद पूज्य सरकार 30वीं साल में लग जाएंगे। मात्र 30 साल की आयु में इतना ज्यादा वर्चस्व, इतनी ज्यादा प्रसिद्धि, वह जो भक्त पूज्य सरकार को एक बार मिलता है वह उन्हीं के गुणगान करने लगता है, उन पर ही आकर्षण हो जाता है। पूज्य सरकार पर एक आकर्षण की ऐसी दिव्य और एक अलौकिक शक्तियां है जो वह युगांतर तक पूज्य
सरकार के साथ रहेंगी, ऐसा पूज्य सरकार के गुरु दादा गुरु का कहना था। और वह पूज्य सरकार के जो भी वहां पर सिद्धांत गड़ा हुए हैं, वह उन लोगों को जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं उनका भी कहना है कि यह प्रसिद्धि कभी उनकी नहीं जा सकती। तो पूज्य सरकार के जो विषय में, शादी के विषय में यदि आपको कमेंट में प्लीज जरूर से जरूर करें, अथवा पूज्य सरकार को विवाह कर लेना चाहिए अथवा कुछ दिनों बाद और रुक कर करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर।